Hello everyone, this is board exam tutorial and we are now going to learn the chapter biological classification class 11th. First one, why do we classify organisms? हमें organism को classify क्यों करना है, क्या जरूरत पड़ी? To study million of organisms easily, ताकि हम million of organism को क्या कर सकें, आसानी से स्टडी कर सकें. To understand similarities and differences, कोई ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म की समान है और कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म की समान नहीं है, ये समझने के लिए भी हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी. टू नो एवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप, उनके बीच में क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये भी जानने के लिए हमने क्लासिफिकेशन किया. मेक आइडेंटिफिकेशन ईजी, जिसे हम ऑर्गेनिज्म को आसानी से पहचान सकें ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, इसलिए भी हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया. So now the scientist Aristotle, he gave early classification and he divided the organism into plants and animals. किस में डिवाइड किया, प्लांट एंड एनिमल्स में. किसने, एरिस्टोटल ने. सो द लिमिटेशन, देयर इज सम लिमिटेशन. नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी डिस्टिंक्शन, कोई भी भेद नहीं था. अगेन टू किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस एंड ही डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, प्लांटी एंड एनिमलिया. He did the same like Aristotle, but there is one difference. He divided on the basis of the cell wall. On the basis of the cell wall. So cell wall के basis पर इन्होंने क्या किया है, डिवाइडेड किया है. किसके बेस पर, सेल वॉल. प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है. सो एनिमल्स और प्लांट्स को इन्होंने अलग अलग किया ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल. एनिमल ओनली हैव सेल मेम्ब्रेन एंड प्लांट्स ओनली हैव सेल वॉल, एंड दैट इज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस. एंड दिस क्लासिफिकेशन आल्सो हैज मेनी लिमिटेशन. सो इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. So the 5 kingdom classification that is given by the R.H. Whittaker 1969. इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को. फर्स्ट वन इज द मोनेरा, सेकंड वन इज द प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज द फंगाई, फोर्थ वन इज द प्लांटी एंड लास्ट वन वाज द एनिमलिया. तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये बिल्कुल से याद होना चाहिए. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. नेक्स्ट वन इज द किंगडम मोनेरा. सो द मोनेरा आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दे आर यूनिसेलुलर. They have cell wall. Example bacteria and cyanobacteria. And the cell wall made up of the peptidoglycan. तो किसकी बनी होती है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन की. ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक. ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर. इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है. एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ बैक्टीरिया. दे आर डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप. फर्स्ट वन इज द आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड वन यूबैक्टीरिया एंड थर्ड वन साइनोबैक्टीरिया एंड फोर्थ वन माइकोप्लाज्मा. आर्की, यू, साइनो, माइकोप्लाज्मा. So we will learn about the Archaebacteria, Eubacteria and Cyanobacteria from here. Trick to remember, AECM, Archaea, Eu, Cyanobacteria and Mycoplasma. So what are the Archaebacteria? Archaebacteria, they are the ancient bacteria. सेल वॉल विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन. इनकी सेल वॉल बिना पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है. मेम्ब्रेन लिपिड और ईथर लिंक्ड. इनकी जो मेम्ब्रेन लिपिड होती है वो ईथर लिंक्ड होती है. मैनी आर एक्सट्रीमोफाइल्स, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक्स. सो व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स? दे कैन लाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन. दे कैन लाइव एट अ वेरी हॉट टेम्परेचर एंड एट अ वेरी लो टेम्परेचर. दे कैन सर्वाइव. सो दैट कंडीशन इज नॉन एज द एक्सट्रीमोफाइल्स. सबसे प्राचीन बैक्टीरिया हैं. इनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं होती है. इनकी मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन लिपिड जो होता है वो ईथर लिंक्ड होता है. नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उनका जो लिपिड होता है वो ईस्टर लिंक्ड होता है. बल्कि इनका जो मेम्ब्रेन लिपिड है वो ईथर लिंक्ड है. कैसा है, ईथर लिंक्ड. इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये बहुत ही हॉट और बहुत ही कोल्ड कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं. सो दे आर नॉन एज द एक्सट्रीमोफाइल्स. यूनिसेलुलर भी हैं और प्रोकैरियोटिक भी हैं. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ द बैक्टीरिया. दे आर डिवाइड इनटू द Methanobacterium, Halobacterium and Thermoplasma. So what is the mean of Methanobacterium? They produce methane and they found in the digestive tract of the ruminant. ये ruminant के digestive tract में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको Methanobacterium कहते हैं. और ये आपके मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. आप लोगों ने सुना होगा गोबर से जो गैस बनती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होता है. तो मीथेन इसीलिए इसमें बना है क्योंकि वहाँ पर Methanobacterium है जो ruminant का जो digestive tract होता है उसमें पाए जाते हैं और वो मीथेन गैस बनाते हैं. Halobacterium ये आपके साल्टी लेक्स में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा सॉल्ट हो. हेलो से समझ में आ रहा होगा, हेलो का मतलब सॉल्ट. क्या है, सॉल्ट.
दूसरा आपका थर्मोप्लाज्मा, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सो इनको याद कर सकते हो। मैथेनोबैक्टीरियम मीथेन प्रोड्यूसर, इनके नाम से ही समझ में आ रहा है। हेलोबैक्टीरियम, हेलो मतलब सॉल्ट, दे आर द सॉल्ट लवर, एंड थर्मोप्लाज्मा दे आर द हीट लवर। नेक्स्ट वन सिग्निफिकेंस, मीथेन प्रोडक्शन होता है तो बायोगैस बनती है, और बायोगैस आप समझ रहे हैं कि इस समय गैस की कितनी प्रॉब्लम है, तो बायोगैस से गांव में विलेजेस में लोग कुकिंग करते हैं। हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड सोर्स ऑफ यूनिक एंजाइम यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड रिसर्च, इंडस्ट्री एंड रिसर्च में इनका बहुत ही अच्छा यूज होता है। फन फैक्ट, आर्कीबैक्टीरिया वर वंस थ्रू टू बी बैक्टीरिया but are now placed in a separate domain, archaea. Another are the eubacteria. So we will learn about the eubacteria. Eu means true. Eu means true. So they are the true bacteria. And the cell wall made up of the peptidoglycan found everywhere. Unicellular होते हैं, prokaryotic होते हैं। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो ये ट्रू बैक्टीरिया है, इनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, जबकि आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बना होता है। ये आपको पता होना चाहिए। फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक तो जानते होंगे आप लोग, जिनमें प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस पाया जाता है, डीएनए प्रोटीन से चिपका रहता है, जिसमें कोई भी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ऐसे टाइप का जो न्यूक्लियस होता है उसे वो सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब ये यू बैक्टीरिया देखिए, आपके कई पार्ट में इनको डिवाइड किया है। कोकाई, बेसलाई, स्पाइरुला। कोकाई से समझ लेना, गोल होंगे। कैसे होंगे, गोल। कोकाई का मतलब गोल, स्फीयर शेप। बैसलस ये छड़नुमा होते हैं, जैसे एक डंडे की आकृति होती है वैसे। स्पाइरुला ये स्पाइरल होते हैं, इनके नाम से ही समझ में आ रहा होगा। बेसलाई थोड़ा सा याद कर लेना, कोकाई से तो समझ में आ रहा होगा। कोकाई मतलब गोलाई, गोल होंगे। बेसलाई छड़नुमा होंगे। स्पाइरुला मतलब स्पाइरल होंगे। इनके एग्जांपल्स, एस्किसिया कोलाई बहुत ही फेमस है, क्योंकि सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं एस्किसिया कोलाई पर ही होते हैं। लैक्टोबैसिलस ये भी आप डेली खाते हैं दही में। साल्मोनेला ये टाइफाइड कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। एंड क्लॉस्ट्रीडियम, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है और फंगाई है ये डिकम्पोजर्स होते हैं। यूज इन फर्मेंटेशन, कर्ड, चीज, विनेगर ये सब बनाने में यूज होता है इनका। कर्ड, लैक्टोबैसिलाई, है ना। इसी तरीके से चीज भी बनता है, विनेगर भी बनता है। सम आर पैथोजेंस कॉल्ड डिजीज, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में चेंज करता है। इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्स करता है। यूज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। Which bacteria help in making curd? Please answer. Lactobacillus. So another type of the bacteria are the cyanobacteria. Very very important. क्योंकि ये एकमात्र ऐसे बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। They are not heterotropic. They are autotropic. They are the blue green algae have chlorophyll A. Photosynthetic है, autotropic है. Some can fix atmospheric nitrogen. Unicellular है, colonial है, filamentous है। Unicellular है तो अकेले रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अकेले रह रहे हैं। Filamentous इस तरीके से ये आपका एक सीरीज टाइप का बना लेते हैं और एक लाइन में आपके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिलामेंटस इनको कहते हैं। यूनिसेलुलर में आपका स्नैकोकोकस आ जाएगा, इसमें ऑस्लिडोरिया आ गया फिलामेंटस में, और कॉलोनियन में आ गया नॉस्टॉक। नॉस्टॉक कॉलोनी बना लेते हैं। सो नॉस्टॉक, ऑस्लिडोरिया, एनाविना एंड स्नैकोकोकस दे आर द एग्जांपल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया? इनका सिग्निफिकेंस ये है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और उस दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एंड दैट ऑक्सीजन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अस। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू रिलीज ऑक्सीजन, ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करी। बायो फर्टिलाइजर है, फिक्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एनाबिना इन एजोला एंड सम कॉज वाटर ब्लूम्स, और कुछ वाटर ब्लूम्स भी बनाते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर ऑन अर्थ, फाउंड इन वाटर, सॉइल, रॉक, इवन डिजर्ट। ये पहले ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है अर्थ पर, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ऑक्सीजन प्रोड्यूसर जो है वो साइनोबैक्टीरिया हैं। ये आपके वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, इवन डेजर्ट्स में भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये आपके स्मॉलेस्ट नॉन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी तक हम जानते हैं। नो सेल वॉल, कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि शेप इनका फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल शेप होता है। फाउंड इन प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब में पाए जाते हैं माइकोप्लाज्मा। सम आर पैरासाइट, और कुछ पैरासाइट है। फीचर्स, लैक सेल वॉल, कैन नॉट बी सीन इन ग्राम स्टेन में ये नहीं दिखेंगे। एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया कॉज करता है। अकोली प्लाज्मा लेड लावी, कॉमन इन प्लांट्स। सिग्निफिकेंस, कुछ तो हार्मफुल हैं और कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के पर्पज से यूज होते हैं। जेनेटिक स्टडीज में इंपॉर्टेंट है। बाकी प्लांट्स में ये डिजीज कॉज करते हैं, ह्यूमंस में भी, जैसे कि आपने अभी देखा माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया कॉज करता है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा इज सो स्मॉल दैट इट कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यानी कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी अगर आप किसी चीज़ को छान लेते हैं
तब भी उसमें माइक्रोप्लाज्मा आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये उससे पास हो जाते हैं। अब इनकी कंपैरिजन हम देखेंगे एक बार में बहुत ही जल्दी से। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया में सॉइल वॉल एब्सेंट होती है। हैबिटेट, सेल वॉल तो प्रेजेंट है पर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी नहीं है आर्की बैक्टीरिया में, सॉरी। सेल वॉल प्रेजेंट है पर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी नहीं है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं। जरूर से याद रखना, सेल वॉल प्रेजेंट एंड इट इज ईथर लिंक्ड लिपिड सेल वॉल, so that is helpful in the survival of the archaebacteria in a extreme condition, but peptidoglycan is absent. Habitat, extreme environment, nutrition, chemoautotropic and heterotropic. स्पेशल फीचर, एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, मीथेन प्रोड्यूसर्स हैं। आपने पढ़ा था जो आपके मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया थे, मीथेनोबैक्टीरियम। सो मीथेनोबैक्टीरियम आपके मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यू बैक्टीरिया, इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट रहता है, दैट इज अ ईस्टर लिंक। हर जगह पाए जाते हैं, कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको। ऑटो एंड हेट्रोट्रॉपिक, कुछ ऑटोट्रॉपिक है, कुछ हेट्रोट्रॉपिक है। यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ, जैसे लैक्टोबैसिलस ये आपका दही में पाया जाता है, यूजफुल हो गया। अब साल्मोनेला टाइफाई ये आपका टाइफाइड कॉज कर रहा है तो हार्मफुल हो गया। साइनोबैक्टीरिया ये आपके प्रेजेंट होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। हैबिटेट इनका वाटर, सॉइल, रॉक। साइनोबैक्टीरिया इनमें क्लोरोफिल ए होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक है। न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक है। स्पेशल फीचर, फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, फिक्स नाइट्रोजन। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहे हैं। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। नॉस्टॉक, एनाविना, ऑस्लिटोरिया ये इनके एग्जाम्पल है। इनके बारे में जरूर से याद रखना, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है। और साइनो द वर्ड रिलेट टू द ब्लू पिगमेंट। माइक्रोप्लाज्मा, द सेल वॉल इज एब्सेंट। हैबिटेट, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन सब में पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होता है, पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं ये। नो सेल वॉल, स्मॉलेस्ट ऑर्गेन। अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ समरी है जो आपके कुछ काम आ सकती है, बेहद काम आ सकती है। ऑल फोर आर प्रोकैरियोटिक बट डिफर इन सेल वॉल, हैबिटेट, न्यूट्रिशन एंड इंपॉर्टेंस। नो देयर फीचर, एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंस फॉर नीड, सक्सेस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।